अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब प्रशंसाएँ अल्लाह के लिए जो सारे संसारों का पालनहार है। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े उसी प्रकार अनिवार्य कर दिए गए हैं जिस प्रकार तुमसे पूर्व के लोगों पर अनिवार्य किए गए थे, ताकि तुम अल्लाह से डरो। आदरणीय श्री गोस्वामी सुशील जी महाराज, श्री आचार्य विवेक मुनि जी, आदरणीय भिक्खु संगा सेना जी, फादर बिंटो रॉड्रिक्स जी, जनाब मोहम्मद जाफ़र जी और प्रिय देशवासियों, भाइयों और बहनों, ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का मौका है। रमज़ानुल मुबारक के शुभ अवसर पर विविध धर्म गुरुओं द्वारा रोज़े की महत्वता पर और मानव व्यक्तित्व के विकास में उसकी भूमिका पर विचार करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। और आज हमारे बीच कई बड़े धर्मगुरु हैं। इस्लाम में रोज़ा या फास्टिंग की क्या धारणा है, इस पर चंद शब्द मैं भी रखना चाहता हूँ। भाइयों और बहनों, इस्लाम का संदेश केवल यह है कि हम सब अपने पैदा करने वाले की इबादत करें। हम सब का, सारे ब्रह्मांड का, सारे इंसानों का निर्माता और पालनहार केवल एक ही है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का खुदा कोई और है और हिंदुओं का कोई और है और सिखों का कोई और है। हम अपनी अपनी भाषा में उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन सारी कायनात का खुदा एक ही है। सबका पैदा करने वाला एक ही है। उसी एक खुदा की इबादत और उपासना, ये इस्लाम का खुलासा है। उस एक खुदा ने इंसानों को इस जीवन के लिए सारी व्यवस्था और साधन दिए हैं और साथ ही जीवन बिताने का मार्ग भी दिखाया है। इसी मार्ग पर चलकर हम सफल हो सकते हैं, इस दुनिया में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और मरने के बाद के जीवन में भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस्लाम में इबादत की या उपासना की जो व्यवस्था दी गई है, वो इसी काम के लिए, यानी एक खुदा की बंदगी और उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलने के लिए इंसान को तैयार करती है। इस मार्ग पर चलने के लिए जो आंतरिक शक्ति दरकार होती है, इबादत या उपासना की व्यवस्था वो शक्ति प्रदान करती है। इस्लाम के इस निज़ाम इबादत की, इस उपासना व्यवस्था की विशेषता यह है कि वो इंसानों को अपने खुदा से भी जोड़ती है और दूसरे इंसानों से भी जोड़ती है। खुदा का प्रेम भी जगाती है और खुदा के बंदों के साथ सही व्यवहार का प्रशिक्षण भी देती है। मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। इससे जहां वो खुदा को याद करते हैं, सिर्फ एक खुदा के आगे अपने सर को झुकाकर उसके आगे आत्म समर्पण के अपने संकल्प को याद करते हैं, वहीं वो नमाज में ह्यूमन इक्वालिटी का,
मानव समानता का पाठ भी याद करते हैं। वर्ष में एक बार वो अपनी संपत्ति का 2.5% भाग गरीबों के लिए निकालते हैं, जिसे हम ज़कात कहते हैं। तो अल्लाह के लिए अपने माल को कुर्बान करके खुदा से भी जुड़ते हैं और गरीब इंसानों से भी जुड़ते हैं। तो रोज़े की इबादत के भी ये दोनों उद्देश्य हैं। कुरान में कहा गया है कि इसका असल उद्देश्य तक़वा है, यानी खुदा के बताए हुए मार्ग पर चलने में एहतियात से काम लेना, प्रावधान से काम लेना, ईश्वर को हाजिर नाजिर समझकर जीवन बिताना, गॉड कॉन्शियस लाइफ, खुदा के प्रति जागरूक जीवन, ये गोया रोजे का उद्देश्य है। तो आप देखिए कि रोजा ये उद्देश्य कैसे प्राप्त करता है। रोजा खुदा का सच्चा खरा सद्भावी प्रेम, सिंसियर लव पैदा करता है। यह एक ऐसी इबादत है जो केवल खुदा के लिए ही हो सकती है। मैं लोगों के सामने भूखा रहकर अकेले में खा पी सकता हूं, इसलिए रोजा रखने पर समाजी दबाव यह कारगर नहीं हो सकता। अगर मैं अकेले में भी खाने से बचता हूं, पीने से बचता हूं, तो यह केवल ईश्वर के सच्चे प्रेम द्वारा ही संभव है। खुदा की भक्ति, उसके आगे समर्पण, उससे क्लोजनेस, ये सारी भावनाएं रोजा पैदा करता है। यह मनुष्य में एक सतर्क और स्वस्थ अंतकरण का विकास करता है। विजिलेंट एंड साउंड कॉन्शियस, एक बेदार ज़मीर, ये रोजे के जरिए पैदा होता है। अकेले में जहां रोजा रखने के लिए कोई सामाजिक दबाव ना हो, वहां केवल एक सचेत विवेक द्वारा, एक कॉन्शियस, बेदार कॉन्शियस द्वारा ही इंसान खुद को खाने और पीने से रोक सकता है। रोजे के जरिए मनुष्य के अंदर इच्छा शक्ति और आत्मबल पैदा होता है। वो हर रोज सुबह ऐसे समय उठता है जिस समय उसे उठने की कोई आदत नहीं होती। अपनी आदत के खिलाफ असामान्य समय पर भोजन करता है। दिन भर सख्त धूप में केवल अपनी इच्छा शक्ति द्वारा पानी से, खाने से रुका रहता है। तो आदमी को बुराइयों से, गलत व्यवहार से बचने के लिए ऐसी ही इच्छा शक्ति की और आत्मबल की आवश्यकता होती है, और रोज़ा इसे पैदा करता है। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल। रोज़ा आदमी को अपनी चाहतों पर, अपनी अभिलाषाओं पर कंट्रोल का गुर सिखाता है। आदमी की सबसे बुनियादी वृत्ति और इच्छा खाने पीने की वृत्ति है। यही बेसिक इंस्टिंक्ट है, खाने की ख्वाहिश, पीने की ख्वाहिश। रोजा इस पर कंट्रोल सिखाता है। तो गोया इसके द्वारा, इस प्रैक्टिस के द्वारा आदमी अपनी तमाम इच्छाओं पर, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखता है। एक अच्छा समाज बनाने के लिए ज़रूरी है कि उस समाज के मेंबर्स, उसके सदस्य, उनके अंदर ये इच्छा शक्ति हो, ये सेल्फ कंट्रोल हो कि वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रख सकते हो, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रख सकते हो, अपने अहंकार और अहंभाव पर, अपने गुस्से और क्रोध पर उन्हें नियंत्रण हासिल हो। ऐसे लोगों के बगैर एक अच्छा समाज परवान नहीं चढ़ सकता। रोजा ऐसे ही व्यक्तित्व को, ऐसी ही पर्सनालिटी को परवान चढ़ाता है।
रोज़ा मनुष्य के अंदर अनुकूलन क्षमता, एडॉप्टेबिलिटी पैदा करता है। आप देखिए कि रोज़े में दैनिक जीवन का पूरा पाठ्यक्रम, पूरा शेड्यूल बदल जाता है। रोजेदार खुद को हर तरह की परिस्थिति से गोया अनुकूल बना लेता है। रोजे के द्वारा वो आत्म अनुशासन की, सेल्फ डिसिप्लिन की ट्रेनिंग, उसका प्रशिक्षण हासिल करता है। तो भाइयों, ये वो लाभ हैं जिनका संबंध आदमी की पर्सनालिटी से, उसके व्यक्तित्व से और खुदा से उसके संबंध से। इसके अलावा रोज़ा सामाजिक संबंध, एकता और भाईचारे की भावना को भी पैदा करता है। आप जरा कल्पना करें कि दुनिया भर के मुसलमान इस महीने में एक ही उद्देश्य रखते हैं, सबके सामने एक ही उद्देश्य होता है। अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग वर्गों के लोग, अलग अलग व्यवसाय से संबंध रखने वाले लोग, लेकिन सबका उद्देश्य एक हो जाता है। सब एक साथ सुबह उठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक ही आध्यात्मिक अनुभव से, एक ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। रोजाना एक दूसरे को सहरी के लिए उठाते हैं, इफ्तार के लिए आमंत्रित करते हैं। अमीर, गरीब, छोटा बड़ा, अफसर, नौकर, सब एक दिन, एक साथ दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं। फिर एक साथ अक्सर एक दस्तरखान पर रोजा खत्म करते हैं, यानी इफ्तार करते हैं। तो इस तरह ये एक सोशल एक्सपीरियंस भी है जिसके द्वारा समाज में समानता और सोशल बिलोंगिंग की फीलिंग ये परवान चढ़ाई जाती है। फिर भाइयों, रोजा मनुष्य के अंदर गरीबों का दर्द पैदा करता है। आप देखिए कि करोड़पति के घर में पैदा होने वाला बच्चा, उसे मालूम ही नहीं होता कि भूख क्या होती है और प्यास क्या होती है। जिंदगी भर उसने इस तरह जीवन बिताया कि हमेशा जिस चीज की इच्छा की वो उसके लिए हाजिर हो गई। वो कभी जान नहीं सकता कि भूख का दर्द क्या होता है, प्यासे आदमी को किस तकलीफ से गुजरना पड़ता है और अधूरी चाहतों का दर्द कितना कष्टदायक होता है, कितना पेनफुल होता है। एक अमीर आदमी को इसका एहसास ही नहीं होता, लेकिन रोजा उसे इस दर्द से परिचित करता है। वो दिन भर भूखा प्यासा रहकर अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करके ये एहसास पैदा करता है कि भूख कितनी तकलीफदेह चीज़ है, प्यास कितनी तकलीफदेह चीज़ है। अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना, मामूली इच्छाओं पर कंट्रोल करना कितना मुश्किल काम है। समाज में बराबरी के लिए ये अवश्य है, ज़रूरी है कि अमीर लोग गरीबों के दर्द को महसूस करें, उसी के नतीजे में वो उनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस महीने को, रमज़ान को, बराबरी का महीना कहा गया है, शहरुल मुवासात, कि ये समाजी बराबरी पैदा करता है। इस तरह भाइयों और बहनों, दीगर उपासना पद्धतियों की तरह, दीगर इबादत के तरीक़ों की तरह रोज़ा भी अल्लाह की जानिब से इंसानों की ट्रेनिंग का एक ज़रिया है। यह हमको खुदा से करीब करता है, खुदा का सच्चा प्रेम हमारे अंदर पैदा करता है, उसके आगे समर्पण की भावना को मजबूत करता है, हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, कंट्रोल और अपनी इच्छाओं पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण की सलाहियत पैदा करता है, खुदा से हमारे संबंध को भी मजबूत करता है और समाज से संबंध को भी सही दिशा देता है। खुद अपने आप पर कंट्रोल भी सिखाता है और पूरे समाज में भी अच्छे और सकारात्मक मूल्यों की वृद्धि करता है। तो मोहतरम भाइयों और बहनों,
और आदरणीय धर्मगुरु, इस समय हमारा देश जिस संकट से गुजर रहा है, सांप्रदायिक घृणा, नफरत भरे भाषण, धर्म और धार्मिक स्थलों और धार्मिक आयोजनों और त्योहारों का दुरुपयोग, एक दूसरे के विरुद्ध विद्वेष की भावनाओं का प्रचार, हिंसा, ये सब बुराइयां हम जगह जगह देख रहे हैं। इन बुराइयों पर कंट्रोल करने के लिए ऐसे ही व्यक्तित्व की आवश्यकता है। सभी धर्मगुरुओं की यह जिम्मेदारी है कि वह आगे बढ़कर समाज को जागृत करें, इन इबादतों की असल स्पिरिट को आम करें। सिर्फ रिचुअल्स को, सिर्फ कर्मकांड को निभा लेना, यह किसी भी धर्म का उद्देश्य नहीं है। धार्मिक संस्कारों और रिचुअल्स का असल उद्देश्य अच्छा इंसान बनाना है। अगर कोई धर्म और धार्मिक संस्कारों को इसके उलट समाज को बांटने के लिए इस्तेमाल करना शुरू करे, नफरत और घृणा को फैलाने के लिए, बेकसूरों की हिंसा के लिए धर्म का और धार्मिक संस्कारों का उपयोग करने लगे, तो वह धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो हमारे धर्म की दुनिया में तस्वीर बिगाड़ता है, सारी दुनिया में हमारे धर्म को बदनाम करता है। आज धर्म का दुरुपयोग और धर्म का अपने उद्देश्यों से दूर होकर रिचुअलिस्टिक हो जाना, यह बहुत बड़ी समस्या है। यह धर्म के सामने बड़ी चुनौती है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसा न होने दें। मुझे उम्मीद है कि यहाँ मौजूद सभी धर्मगुरु और सभी धर्मों के मानने वाले लोग इस अहम बात पर तवज्जो देंगे और चंद इविल फोर्सेस के हाथों अपने धर्मों को यरगमाल बनने, बंधक बनने नहीं देंगे। हम जमात इस्लामी हिंद के लोग हमेशा इस शुभ कार्य में आपका साथ देने के लिए हाजिर हैं। मेरी ओर से आप सबको रमज़ान की शुभकामनाएं और यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए मैं तमाम धर्मगुरुओं का और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।